नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ी जियो इकोनॉमिक ब्रेकिंग स्टोरी, ट्रंप टैरिफ बनाम इंडिया। दावा यह है कि अमेरिका ने दबाव बढ़ाया, टैरिफ की मार दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत का बाल भी बांका नहीं हुआ। और अब सवाल यह है कि आखिर मोदी सरकार की वो कौन सी 3 रणनीतियां थीं जिनसे टैरिफ का असर फुस हो गया। पहला मोर्चा, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन। रिपोर्ट में दावा है कि भारत ने सिर्फ अमेरिका पर निर्भर रहने की बजाय नए ट्रेडिंग पार्टनर्स की रफ्तार बढ़ाई और 2025 में कई नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में कदम तेज किए। आइडिया साफ था, अगर किसी एक मार्केट से दबाव आए तो बाकी दरवाजों से ट्रेड की हवा आती रहे। और इसी का नतीजा रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2025 में भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा ने मिलकर ग्रोथ को धक्का दिया। मतलब संदेश सीधा, टैरिफ से डरकर रुके नहीं, मार्केट्स बढ़ाकर जवाब दे दिया। दूसरी रणनीति, घरेलू मांग को शील्ड बनाना और सिस्टम को मजबूत करना। दावे के मुताबिक भारत ने सीधी जवाबी टैरिफ वॉर की जगह इकोनॉमी के अंदर वाले इंजन पर फोकस किया, डोमेस्टिक कंजम्पशन, प्रोडक्शन और टैक्स सिस्टम की एफिशिएंसी। रिपोर्ट इसे जीएसटी 2.0 जैसी सुधार वाली लाइन से जोड़ती है। मतलब देश के अंदर ग्रोथ मजबूत होगी तो बाहर का झटका कम लगेगा। यहां गेम प्लान ये बताया गया है, टैरिफ का असर कम करना है तो सिर्फ सीमा पर लड़ाई नहीं, अर्थव्यवस्था के भीतर ताकत बढ़ानी होगी। और यही वजह है कि रिपोर्ट आरबीआई की ग्रोथ सपोर्टिव पॉलिसी और इकोनॉमी की रेजिलियंस की बात जोड़कर दिखाती है। तीसरी रणनीति, रुपया और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस का साइलेंट एडवांटेज। रिपोर्ट का दावा है कि 2025 के आखिरी महीनों में रुपये में कमजोरी ने एक्सपोर्टर्स को प्राइसिंग में एडवांटेज दिया। आसान भाषा में, डॉलर महंगा तो एक्सपोर्ट की कमाई रुपये में ज्यादा, और ग्लोबल बायर्स के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स की कीमत तुलनात्मक रूप से आकर्षक। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि जहां जरूरत पड़ी वहां आरबीआई ने दखल देकर वॉलेटिलिटी कंट्रोल की, यानी गिरावट को पूरी तरह खुला नहीं छोड़ा, लेकिन कंपेटिटिवनेस वाला फायदा भी खत्म नहीं होने दिया। अब इन तीनों को जोड़कर बड़ा निष्कर्ष क्या बनता है? ट्रेडिंग पार्टनर्स बढ़ाओ ताकि दबाव बटे, घरेलू मांग मजबूत करो ताकि बाहरी झटके का असर घटे, करेंसी और कॉस्ट कंपेटिटिवनेस से एक्सपोर्ट को सपोर्ट दो ताकि टैरिफ का झटका बैलेंस हो सके। यही वजह है कि रिपोर्ट की लाइन ये बनती है, बिना वॉर किए इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी से टैरिफ का प्रभाव कम कर दिया गया। अब आपकी बारी, आपके हिसाब से इन तीनों में सबसे ताकतवर हथियार कौन सा है? एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, घरेलू मांग प्लस जीएसटी जैसे सुधार, या रुपये से मिलने वाली एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही हाई एनर्जी जियो इकोनॉमी और पॉलिसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे।